हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामचरितमानस बालकांड से जो है गुरु वंदना वाला टॉपिक मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़नी है। रामचरितमानस के काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको बालकांड पढ़ना है, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड। तो सारे ही कांडों में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिया गया है जो आपको पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक गुरु वंदना शुरू करते हैं और इसके बाद में संत वंदना भी आप सभी को कराऊंगी। तो बारी बारी से एक एक टॉपिक हम लेते जाएंगे। कल मैंने आप सभी को रामचरितमानस से इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, वो आपको करवाई है और उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ गुरु वंदना में जो पहला टॉपिक है, देखिए गुरु वंदना का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें। तो गुरु वंदना से जो तात्पर्य है वो ये है कि गुरु की वंदना, यानी जिस पद में गुरु की वंदना की जाए। तो जितने भी पद है रामचरितमानस में, सबसे पहले मंगलाचरण है और उसके बाद जो है बाकी टॉपिक जो है शुरू होते हैं। तो रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। तो देखिए, गुरु की महत्ता क्या है ये उनके द्वारा भी बताई गई है कि गुरु की महत्ता क्या है, और इसलिए उन्होंने राम की कथा शुरू करने से पहले गुरु की वंदना करना जो है बताया है, और गुरु कितना महत्वपूर्ण है इन सभी की चर्चा उनके इन पदों में की गई है। तो चलिए, पहला है बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंदूर नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो ये पहला पद है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र। तो यहाँ पे सिंधु का तात्पर्य क्या होता है? समुद्र। नर रूप, और नर रूप में श्री हरि हैं। महामोह तम पुंज जासु वचन, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए रवि कर सूर्य किरणों के समूह है। तो अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। तो शुरू में जो है उन्होंने गुरु की वंदना की है कि मैं ऐसे गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि हैं, यानी कि जो कृपा करने में उनकी कृपा जो होती है वो समुद्र के समान होती है, और जो इंसान के रूप में भी हरि का यानी भगवान का अवतार है, और जो वो वचन बोलते हैं तो उनके वचन जो है अंधकार को नाश करने वाले किरण के समूह के समान है। फिर यहाँ पे चौपाई जो है, देखिए दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है रामचरितमानस। तो यहाँ आपको दोहा और चौपाई दोनों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ है बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूर्ण चारु समन सकल भव रुज परिवारु। तो कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के बंदव गुरुपद पदुम परागा की चरण कमलों की रज वंदना करता हूँ। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो सुरुचि यानी जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से जो है परिपूर्ण है। अमीय मूरी में चूर्ण चारु, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी के चूर्ण है, यानी संजीवनी बूटी के चूर्ण के समान है। समन सकल भव रुज परिवारों, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। तो मैं ऐसे गुरु महाराज की चरणों की वंदना करता हूँ जो सुगंध, स्वाद और रुचि में, अनुराग में, रस से भरे हुए हैं, और जिनका अमर मूल यानी संजीव जो हमें प्राप्त हो जाता है सुंदर चूर्ण के समान है, और ये संपूर्ण रोगों का नाश करने वाले हैं। अगला है सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगत
मोद प्रसूता जनमन मंजू मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। तो वह रज सुकृति यानी कि पुण्यवान, सुकृति यानी कि पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। शंभुतन, तो शिवजी के शरीर पर विमल विभूति निर्मल विभूति के समान है। तो उनकी जो यहाँ पे गुरु का जो गुण है वो बताया गया कि गुरु के जो है वो एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक पुण्यवान मनुष्य है, जो कि जिनका शरीर जो है वो शिवजी के शरीर के समान है और वो निर्मल के समान, शिवजी के शरीर पर जो विभूति रहती है उनके समान उनका शरीर निर्मल है। मंजुल मंगल मोद प्रसूता, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। मंजुल मंगल और मंजुल यानी कि सुंदर, मंगल यानी कल्याण करने वाली, मोद यानी आनंद की, प्रसूता यानी कि जननी है। जनमन मंजू मुकुरमल हरणी, और भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण तो मैल को दूर करने वाली है। तो यानी कि भक्त के मन में अगर कोई मैल आ जाए तो उनको वो दूर करने वाली है। किए तिलक गुण गण बस करनी, और तिलक करने से गुणों के समूह को, जो गुरु के तिलक करते हैं वो गुणों के समूह को वश में करने वाली है। उनके ऊपर जो ये तिलक लगा हुआ है वो गुणों को वश में करने वाली है। अगला है श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। तो यहाँ कहते हैं, देखिए गुरु के एक एक चीज़ों की वर्णन की गई है। तो यहाँ पे उनके चरणों की नख, चरणों के नाखून की तारीफ की गई है कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति जो है वो मणिगण ज्योति, मणियों के प्रकाश के समान है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसके स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि जो है वो उत्पन्न हो जाती है। दलन मोह तम सो सब प्रकाश हो, कि वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को जो है नाश कर देता है। बड़े भाग उर आवई जासु, और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग है, यानी कि जिसको ये गुरु मिल जाए उसके बहुत ही बड़े भाग है। आगे है उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जस जोर जही खानिक। तो आगे कहते हैं उघड़ ही बिमल बिलोचन ही के, कि उसके हृदय में आते ही, हृदय के जो बिलोचन, लोचन यानी कि नेत्र, तो उसके यानी कि गुरु के हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र जो है वो खुल जाते हैं। मिटही दोष दुख भव रजनी के, और संसार को यहाँ पे क्या बताया गया है, रात्रि रूपी। तो संसार को रात्रि के समान बताया गया है। तो हम रूपक अलंकार कह सकते हैं कि संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख के जो होते हैं, संसार में ये दुख और दोष होते हैं वो गुरु के आने से मिट जाते हैं। सूझे ही राम चरित मणि मानिक, और ये राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य से भरे होते हैं। ये रामचरित यानी कि इनके पास जो है राम नाम का खजाना होता है। गुप्त प्रगट जस जो जही खानिक, और प्रगट जहाँ जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। और राम रूपी जो ये माणिक है, मोती है, गुप्त और प्रगट यानी कि छुपा भी है सामने भी है, और जहाँ ये जिस खान में भी दिखाई पड़ता है सबको ये दिखाई देता है। यानी अगर गुरु के पास कोई ऐसा आदमी आ जाए तो गुरु इससे मिलान करा देता है, इस ईश्वर से उसका मिलान करा देता है। तो सब कुछ जो है दिखाई पड़ने लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर यहाँ देखिए दोहा आ जाता है, जथा सुअंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान,
कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान जथा सुअंजन, सुअंजन यानी सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से भोसी खाने देखते हैं। तो जो साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं और सुजान होते हैं, अलग अलग जगहों पे अपनी तपस्याएं करती है, पर्वत पे, वनों पे और पृथ्वी के अंदर कहीं भी वो, तो जहाँ वो करते हैं वहाँ उनको बहुत सी खानी जो है इसी प्रकार से दिखाई देती है। फिर यहाँ पे जो है चौपाई आ जाती है। गुरुपद रंज मृदुल मंजुल अंचन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करे विमल विवेक विलोचन वर्णौ राम चरित भव मोचन। तो यहाँ कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंचन, कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज, चरणों की जो धूल होती है, रज क्या होता है? धूल, वो कोमल और सुंदर, नैनों में अमृत के समान है। मंजुल नयन यानी कि नैनों में जो है वो अमृत के समान है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। तो गुरु महाराज के अगर चरणों के रज, चरणों की धूल मिल जाए, वो कैसी है? कोमल है और अमृत के समान है, जो नाखों के सभी दोषों को नाश कर देगी। आगे कहते हैं तेहि करी विमल विवेक विलोचन, और उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, तो उस अंजन से क्या करते हैं? जो विवेक है यानी बुद्धि है उसको सभी क्या करते हैं? निर्मल करके वर्णव रामचरित भव मोचन, कि मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। और उस अंजन विवेक रूपी नेत्र से, यानी यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज गुरु के चरणों की रज कोमल और सुंदर अमृत के समान है, जो सभी आँखों के दोषों का नाश करने वाला है। और मैं उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करता हूँ और संसार के सभी बंधनों से खुद को छुड़ाकर, स्वयं को छुड़ाकर इस रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। तो यहाँ देखिए तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। तो उन्होंने शुरुआती में जो है अपने गुरु की वंदना जो है इन पदों में की है। गुरु का क्या महत्व है, गुरु ने ये ज्ञान बख्शा है, तभी वो आगे जो है इस चीज़ को समझ पाए हैं, राम नाम को समझ पाए हैं और उसकी महिमा का बखान कर पाए हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों का यही भाव था। तो ये हमारा गुरु वंदना वाला टॉपिक जो आज खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको संत महिमा के बारे में मैं बताऊंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।